की लक्ष्मी अगर दर्द में हो तो मंदिर की घंटियां भी अधूरी लगती है। क्या देवी केवल मंदिर में रहती है या हमारे घरों में भी? कहते हैं मंदिरों में भगवान बसते हैं, लेकिन कभी कभी एक सवाल दिल को बेचैन कर देता है। अगर भगवान पत्थरों की मूर्तियों में मिल जाते हैं तो इंसानों के दिलों में उन्हें ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? भारत को देवी उपासना की भूमि कहा जाता है। यहाँ माँ दुर्गा की पूजा होती है, माँ काली की आराधना होती है और माँ लक्ष्मी से समृद्धि और माँ सरस्वती से ज्ञान मांगा जाता है। करोड़ों लोग शक्ति की उपासना करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि जिन देवियों के सामने हम सर झुकाते हैं, क्या उसी श्रद्धा और सम्मान से हम अपने घरों की महिलाओं को भी देखते हैं? एक तरफ हम देवी को सृष्टि की जननी कहते हैं, उन्हें शक्ति का स्वरूप मानते हैं, उनके चरणों में फूल चढ़ाते हैं और उनसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज भी कई जगहों पर जब कोई महिला अपने मासिक धर्म के दिनों से गुजरती है तो उसे अशुद्ध समझ लिया जाता है, उसे रसोई से दूर रखा जाता है, पूजा पाठ से अलग कर दिया जाता है और कहीं कहीं तो उसे अलग बैठने या जमीन पर सोने के लिए भी मजबूर किया जाता है। ये सवाल किसी एक परिवार, समाज या परंपरा का नहीं है, बल्कि हम सभी के आत्ममंथन का विषय है। आखिर जिस प्रक्रिया के बिना इस दुनिया में कोई भी जीवन संभव नहीं, उसी प्रक्रिया को अपवित्र क्यों मानते हैं? जिस रक्त से सृष्टि आगे बढ़ती है, जिसे प्रकृति ने जीवन के निर्माण का माध्यम बनाया है, उसे शर्म और भेदभाव का कारण क्यों बना दिया गया? विडंबना देखिए, हम देवी को शक्ति कहते हैं, लेकिन उसी शक्ति के प्राकृतिक स्वरूप को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मासिक धर्म कोई दोष नहीं, कोई अभिशाप नहीं, बल्कि सृजन का सबसे पवित्र और प्राकृतिक चक्र है। एक स्त्री हर महीने शारीरिक और मानसिक चुनौतियों से गुजरती है, दर्द सहती है, फिर भी अपने परिवार, अपने काम और अपने दायित्वों को निभाती रहती है। अगर ये शक्ति नहीं है तो फिर शक्ति किसे कहेंगे? अगर ये सम्मान के योग्य नहीं है तो फिर सम्मान का अर्थ क्या है? याद रखिए, देवी केवल मंदिरों की मूर्तियों में नहीं रहती। देवी उस माँ में है जो अपनी नींद त्याग कर बच्चों की देखभाल करती है, उस बहन में है जो हर मुश्किलों से खड़ी रहती है, उस बेटी में है जो घर में खुशियां लेकर आती है और उस पत्नी में है जो अपने सपनों से पहले परिवार की खुशियों को महत्व देती है। जिस दिन हम स्त्री के प्राकृतिक स्वरूप का सम्मान करना सीख जाएंगे, जिस दिन हम मासिक धर्म को अपवित्रता में नहीं बल्कि सृजन का प्रतीक मान लेंगे, उस दिन शायद हमारी देवी पूजा सचमुच पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहीं सच्चे अर्थों पे देवी का वास होता है, वहीं ईश्वर मुस्कुराते हैं, और जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ सबसे भव्य मंदिर भी भीतर से खाली लगते हैं। इसलिए पत्थरों की मूर्तियों में देवी खोजने से पहले अपने घर की माँ, बहन, बेटी और बहू में देवी को पहचानें। शायद स्त्री भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है, जहाँ हम पूजा से पहले सम्मान करना सीखते हैं। धन्यवाद।